गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 की हिंदी बुक पार्ट 1 वर्णमाला एक बार फिर से पढ़ो। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पिछली कक्षा में वर्णमाला पढ़ ही चुके हैं, तो आइए आज हम लोग फिर से एक बार वर्णमाला पढ़ते हैं क्लास 1 में। तो आप सब तैयार हैं? ओके। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कितने होते हैं, वर्णमाला क्या होते हैं। तो बच्चों वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हिंदी की क्या बनती है? वर्णमाला बनती है ना? इतना समझ में आ गई? ओके। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लें। तो स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन होते हैं? आइए अब हम उन्हें काउंट कर लेते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हुए हमारे 11 स्वर। तो बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम इन्हें क्यों छोड़ दी? तो इन्हें हम इसलिए छोड़े बच्चों क्योंकि ये जो है अन जो है ये हमारा अनुस्वार है, इसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। और ये अह जो है इसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गई? इसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग कहा जाता है। ये जो होते हैं आयोगवाह होते हैं, इन्हें आयोगवाह भी कहा जाता है। तो बच्चों आप ये सोच रहे होंगे इन्हें आयोगवाह क्यों कहा जाता है? तो इन्हें आयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इसलिए इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको इतना समझ में आ गई होगी। ओके, आइए अब हम व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। व्यंजन के बारे में जानें कि व्यंजन कितने होते हैं, है ना? ओके। तो व्यंजन हमारे होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। कौन कौन होते हैं इन्हें भी काउंट करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत्य स, ह। ये हुए हमारे 33 व्यंजन। बच्चों अब तो आपको समझ में आ गई होगी कि स्वर और व्यंजन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्णमाला। स्वर और व्यंजन को जब मिलाते हैं तो क्या बना? वर्णमाला। यानी स्वर कितने थे बच्चों? 11। और व्यंजन कितने थे? 33। तो जब हम इसको और इसको
ऐड करेंगे, मिलाएंगे तो कितने होंगे? 44 यानी 44। तो हमारा स्वर और व्यंजन मिला करके कितने हुए? 44, 44। तो ये हुआ हमारा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको इतना समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी में हमारे कुछ और भी व्यंजन हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो आइए अब हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में जानें कि इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। ऐसा व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलाने से बनता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ में आई बच्चों? वेरी गुड। अब संयुक्त व्यंजन में कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन में कितने होते हैं बच्चों? 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन? श, त्र, ज्ञ और स्र। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में श जो है किस किस के मिलने से बना है? तो क, श, अ के योग से बना है श। इसी प्रकार से त्र किस किस के योग से मिलकर बना है? तो त्र बना है त, हलंत, र और अ के योग से क्या बना है? त्र। ठीक है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञ किसके योग से बना है? ज्ञ बना है ज, हलंत, य और अ के योग से बना है ज्ञ। इतना समझ में आ गई? ओके, अब हम श्र के बारे में जाने कि श्र किसके योग से बना है। तो श्र बना है बच्चों स, हलंत, र और अ के योग से बना है श्र। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, अब आप इसे अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।